जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर
अपनी कृपा कर दे। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, बंदा बंदा परेशान है। पैसा कमाना कोई आसान थोड़ी है आजकल के जमाने में संगत जी, बड़ा मुश्किल है पैसा कमाना। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, सुबह सुबह कामों पे निकल जाते हैं, कोई अपनी दुकान में, कोई नौकरी में, रात को शाम को जब भी वो घर पे आते हैं जेब खाली की खाली होती है संगत जी। बड़ा बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो संगत जी आजकल सभी परेशान बैठे हुए हैं। आजकल के टाइम में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको आजकल के दिनों में कॉमन प्रॉब्लम तो मिल जाएगी। चाहे किसी अमीर बिजनेसमैन के घर में चले जाओ या किसी गरीब एक रिक्शे वाले के घर में, किसी भिखारी के घर में चले जाओ, हर जगह आपको पैसों की प्रॉब्लम तो मिल जाएगी संगत जी। वो बात अलग है, अमीर आदमी को, बिजनेसमैन को 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख की जरूरत है, पैसे नहीं है। वहीं गरीब आदमी को, एक रिक्शे वाले को 100 रुपए चाहिए, वो बेचारा 100 रुपए की सवारी के लिए परेशान है, उसको 100 रुपए की जरूरत है। तो जरूरत सबकी है पैसा, बस ये बात है किसी को लाख चाहिए तो किसी को 1000 चाहिए, किसी को 100 रुपए चाहिए तो किसी को 5000 चाहिए। मैं तभी तो गुरु जी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरु जी को यही बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर तो आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत नीलम नागपाल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नीलम नागपाल पश्चिम विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 के अंदर पिछले साल में आए थे। संगत जी ये बात भी मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मेरा ना
गुरुजी में 1% का भी विश्वास नहीं था। मैं ये सब कुछ ढोंग समझती थी, ढोंग। संगत जी, मैं आपको साफ वर्ड्स में इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो गलतियां मैंने करी, मैं नहीं चाहती आप भी वो गलतियां करो, क्योंकि मैंने तो पाप कर दिया संगत जी। मैंने गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोल चुकी हूँ, बड़ा बोल चुकी हूँ। ना मानना, ना किसी को जाने देना, उल्टा सीधा गुरुजी को बोलना, हंसना, मजाक उड़ाना, गुरुजी के बारे में बातें करनी। संगत जी, ये सारे काम मैंने करे हुए हैं अपनी लाइफ में, और 2023 में ही करे हुए हैं। 2023 में ही मैंने गुरुजी की बातें करनी शुरू करी, और 23 में ही आप देख लो ऐसी लीला गुरुजी रचते हैं ना कि गुरुजी ने अपने पास भी बुलाया मुझे। वो भी डायरेक्ट नहीं बुलाया कि आजा मेरे पास, मेरे बड़े मंदिर में, मैं तेरे को ब्लेस कर देता हूँ। ऐसे नहीं बुलाया गुरुजी ने मेरे को संगत जी। मेरी फ्रेंड, अभी मैं आपको सारा कुछ शेयर करूंगी कि मेरी फ्रेंड मुझे कैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में लेके गई थी, किसी बहाने से। आप देख लो, लाइव सत्संग मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, मेरा नाम नीलम नागपाल है, पश्चिम विहार दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे पश्चिम विहार कहाँ पे है। संगत जी, ये बात है पिछले साल की। मेरी बेटी की संगत जी शादी हुई है एक ऐसे परिवार में जो गुरुजी को मानते हैं। 2022 की नवंबर में मेरी बेटी की शादी हुई थी। तो तब तो पता नहीं था कि ये गुरुजी को मानते हैं या कोई ऐसी बात। देखो, ऐसा होता भी नहीं ना। तो उन्होंने अपने घर में काफी सारे सत्संग करवाए, तो वहां से मेरी बेटी का मतलब, और मेरे जो दामाद हैं उनका वहां से फोन आता था मुझे कि भाई, कि मम्मी जी आप आओ, यहाँ सत्संग है, हमारे गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, ये है वो है। संगत जी, बड़ी बातें करी मैंने गुरुजी के बारे में। तभी से तो देखो, वरना दिल्ली में रहने के बावजूद मुझे गुरुजी का पता नहीं था। कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, क्या करते हैं, क्या कल्याण करते हैं, ब्लेस कैसे करते हैं, ये शक्तियां कहाँ होती हैं। संगत जी, मानती नहीं थी कुछ भी। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, किसी को भी। भगवान को भी संगत जी मैं नहीं मानती थी। ना कभी मंदिर जाना और ना ही कभी गुरुद्वारे जाना। संगत जी, मैं ऐसी थी, नास्तिक थी, बिल्कुल बिल्कुल नास्तिक। पर मेरी बेटी एक ऐसे घर में चली गई जो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार भी हैं, वहां सेवा भी करते हैं, घर में सत्संग भी करते हैं, और आए दिन गुरुजी महाराज के सत्संग भी शेयर करते रहते हैं। अंकल, नाम नहीं लूंगी, देखो संगत जी, यहाँ मैं किसी की प्रमोशन करने या किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए नहीं आई हुई। मैं तो सिंपल सा गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। वो भी मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, बड़े मंदिर से। संगत जी देखो, आप कभी सोचा भी नहीं था कि जिनके बारे में मैं इतनी बातें कर रही हूँ उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। संगत जी, एक दिन मतलब देखो, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि मेरी बेटी जिस घर में गई है वो सत्संग गुरुजी रखते रहते हैं, अपने घर में भी वैसे भी। तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मेरी बेटी भी ना हर बात पे जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबसे पहले मेरे को, मैंने मतलब उसी के मुंह से गुरुजी का नाम सुना था सबसे पहले, वरना मुझे क्या पता गुरुजी कौन है। तो एक दिन कहती है फोन करके, मम्मी जय गुरुजी। अब वो संगत जी सबको जय गुरुजी बोलते होंगे अपने घर में या रिश्तेदारों में सब। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा ये क्या बोल रही है बेटा, जय गुरुजी? कौन गुरुजी है, कौन है ये? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ बड़े मंदिर वाले गुरुजी को बहुत ज्यादा मानते हैं। गुरुजी के आश्रम जो छतरपुर में है, बहुत ज्यादा गुरुजी को मानने लग गए हैं। तो मानते हैं पहले से, काफी सालों से मानते हैं। और मेरे जो संगत जी, जो मेरे आप कह लो मेरी बेटी के जो फादर इन लॉ है ना, जो ससुर हैं, उन्होंने गुरुजी को देखा भी हुआ है।
उन्होंने गुरुजी को संगत जी देखा हुआ है बड़े मंदिर में भी और छोटे मंदिर में भी। तो वो तो बड़ी पुरानी संगत है गुरुजी की संगत जी। वैसे तो देखो नया पुराना होता कोई नहीं है, कौन नया कौन पुराना, ये तो हम लोग कह देते हैं कि चलो वो पुराने से मानते आ रहे हैं, वो काफी सालों से मानते हुए आ रहे हैं, ये तो हम लोग बोल देते हैं संगत जी, पर होता कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा थोड़ी होता है गुरुजी के बड़े मंदिर में जो नया आ रहा है उसको कहीं और बिठाएंगे, या कोई पुराना आ रहा है तो उसको बड़े नजदीक बिठाएंगे। होता है ऐसे? आप पहले मुझे बताओ। नहीं होता ना। तो हम लोग फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो नई वो पुरानी? हमें ये बोलना चाहिए उन अंकल ने गुरुजी महाराज को फिजिकल फॉर्म में देखा हुआ है, चोले में देखा हुआ है, ये बात तो समझ आती है। ये क्या बात हुई वो नया वो पुराना? अब जैसे कोई 2 साल पहले अगर जो जुड़ा है गुरुजी के साथ तो वो क्या बोलेगा कि मैं पुरानी संगत हूँ? पुरानी का मतलब तो होता है कि 90s के मतलब टाइम की, जो 90s में गुरुजी के साथ आपने जो वीडियोस में देखा होगा, गुरुजी के साथ जो चल रहे हैं लोग, जो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, तो वो है। तो 2 साल पहले वाले पुराने, 1 महीने पहले वाले नए, ये कोई बात नहीं होती संगत जी, ये कोई बात होती नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं सत्संग की तरफ। तो हुआ क्या, उसने मुझे सारा कुछ बताया गुरुजी का, तो मैं समझ गई। मैंने बातें करनी शुरू कर दी अपने अंकल के साथ, बच्चों, मेरा एक बेटा भी है संगत जी, बच्चों के साथ भी, कि भाई वो तो गुरुजी गुरुजी होती रहती है, वहां तो ऐसा होता है, वहां तो ये होता है, वहां तो वो होता है। ऐसी बातें मैंने शुरू कर दी गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा। फिर सर्च करा, गूगल पे देखा, तो मैंने कहा अरे यहाँ तो बड़ी संगत पीछे लगी हुई है गुरुजी के, तो बड़े लोग हैं, 1-2 नहीं, ये तो बड़े हैं, मतलब सैकड़ों में होंगे, करोड़ों में होंगे ये तो लोग। फिर समझ आई संगत जी, एक दिन मेरी फ्रेंड है, मतलब बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड है, हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, मार्केट वगैरह इकट्ठे जाना, इकट्ठे खाने पीने जाना, तो मतलब इकट्ठा है हमारा ना, अच्छा है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो मुझे कहती है एक दिन मेरी फ्रेंड कि देख नीलम, आज मेरे को ना एक ऐसी जगह जाना जहां तू जाना पसंद तो नहीं करेगी, पर मेरे को वहां काम है थोड़ा सा। मैंने कहा देख मैं तेरा हर बार साथ देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, पसंद नहीं करती कोई बात नहीं, तू चल, अगर तेरा वहां काम है तो मैं जरूर चलूंगी। संगत जी मैं कसम से बता रही हूँ आपको, मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही है, मैं वरना जाती ही ना। संगत जी सच बता रही हूँ आपको, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। यहाँ मैं अपना आपको बढ़ा चढ़ा के अपनी अच्छाइयां करके नहीं बोल रही आपको, मैं जो है, जो हुआ है, जो बीता है मेरे साथ वही बता रही है। आप सुनते जाओ, लाइक शेयर करते जाओ। अब हुआ क्या, उसने बताया गुरुजी के बारे में, तो रास्ते में ना बताने लग गई कि मैंने ना बड़े मंदिर जाना है, मेरे को वहां पे ना एक सेवा है, मतलब सेवा मिली है मुझे वहां से, तो वो मुझे करनी है सेवा ना, तो वहां मुझे काम है, एक अंकल से मिलना है, तो वो ना उनके पास एक बुक है, तो वो मुझे वो देंगे, तो मैंने आगे ना फिर संगत में वो प्रिंट करवा के मैंने संगत में वो बांटनी है। मेरे घर पे बहुत सारे सत्संग होते हैं गुरुजी के। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उसको वहीं बोल दिया गाड़ी में कि मैं नहीं जाऊंगी अंदर मैं नहीं जाने वाली, मैंने साफ वर्ड्स के अंदर बोल दिया उसको। मैं कहती ठीक है कोई बात नहीं, तू मत जाइयो, मेरा काम है, मैं अंदर हो आऊंगी। मैं समझ तो गई थी कि ये वही गुरुजी हैं जहाँ मेरी बेटी की शादी हुई है, जो वो मानते ना गुरुजी को, ये वही वाले गुरुजी हैं, उन्होंने सबको पागल करा हुआ है। संगत जी मैंने ये बोला था, सच बता रही हूँ, मैं चाहती तो सारी बातें ये चीजें अपने आप से छुपा लेती आपसे, पर नहीं संगत, छुपा के क्या मिलेगा, गुरुजी तो जानते हैं सारी बातें ना, तो मैं आपसे क्यों छुपाऊं। मैंने बोला, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये पाप आप ना करो, जो मैं बोल चुकी हूँ वो आप ना बोलो, पाप के भागीदार ना बनो संगत जी। तो मैं समझ गई वहां पे। अब आ गया बड़ा मंदिर, वो तो चली गई अंदर गाड़ी में, संगत जी ड्राइवर था गाड़ी में, मैं पीछे बैठी हूँ, मैं अपने फोन में देख रही हूँ, गाड़ी का एसी ऑन था, गर्मी थी बहुत ज्यादा संगत जी, जून जुलाई का महीना था। अंदर चली गई मेरी फ्रेंड, तो गई अंदर, मैं तब तक वेट कर रही हूँ, कभी फोन में, कभी व्हाट्सएप चला रही हूँ, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब,
ड्राइवर भी बेचारा मतलब वेट करा, धूप इतनी थी देखो संगत जी, एसी भी क्या काम करेगा अंदर, जहाँ धूप ही इतनी हो वहाँ एसी क्या काम करेगा संगत जी, पसीनों पसीन अंदर। मैंने फिर अपनी फ्रेंड को फोन ही कर दिया, मैंने कहा कब आएगी, आधा घंटा हो गया, क्या बात है, इतना वेट कराएगी क्या हमको, यहाँ पे बाहर की धूप है। कहती नहीं नहीं, आ गई आ गई आ गई। मैंने संगत जी वहां पे ना बोर्ड लगा हुआ था एक, मैंने देखा यहाँ तो फोन अलाउड ही नहीं है, मतलब लिखा हुआ है बाहर की ऐसे करके फोन अलाउड नहीं है, स्विच ऑफ होना चाहिए, जो रूल्स होते हैं देखो, अब इतना डीप में क्यों जाना संगत जी, जो रूल्स होते हैं बड़े मंदिर के कि फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा ये कैसे फोन उठा रही है, तो अंदर गई है अभी, इसके हाथ में फोन भी था, तो इसने कैसे फोन उठा लिया मेरा। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा पता नहीं, या तो इसका चेक नहीं किया होगा किसी ने, पर वहां अंकल खड़े हैं सामने, सेवादार अंकल, वो तो चेक करेंगे सबका, आंटी भी खड़े हैं, मतलब अंकल के अंकल चेक करते हैं, आंटी के आंटी, है ना, ऐसे ही होता है ना बड़े मंदिर में संगत जी, कि जैसे अंकल हैं कोई तो उनके अंकल ही चेक करेंगे पूरा कि फोन है या कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है, या जैसे आंटी है तो उनका आंटी चेक करेंगी सब कुछ। तो ऐसे करके तो मैंने कहा फोन कैसे उठा रही है ये, मुझे समझ ही नहीं आ रही है, फोन इसने उठा भी लिया, बात भी करी है। मैं सोचों में पड़ गई, मुझे क्या पता संगत जी कि वो फोन मेरी फ्रेंड ने नहीं उठाया, वो गुरुजी ने उठाया है, गुरुजी ने वो फोन उठाया था संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे को अंदर बुला रहे थे। अभी आप सुनते जाओ, आगे आगे हुआ क्या मेरे साथ, अभी ये खत्म नहीं हो रहा सत्संग, सुनते जाओ। मेरी फ्रेंड तो मुझे बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो गुरुजी थे, गुरुजी की आवाज बदल गई थी। अब मैंने तो गुरुजी की आवाज कभी सुनी नहीं थी संगत जी, मुझे क्या पता गुरुजी की कैसी आवाज है, मैं तो अपनी फ्रेंड की सुन रही हूँ। अब क्या होता है आगे मेरे साथ में, तो मुझे तो लगा था कि मेरी फ्रेंड ने मतलब बात करी है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ। संगत जी 5-7 मिनट के बाद ही ना दोबारा से फोन आ गया मेरी फ्रेंड का, मुझे कहती है कि देख नीलम, मेरे को थोड़ी देर लग जाएगी, ऐसा कर तू भी अंदर आ जा और ड्राइवर को भी बोल अंदर ही आ जाएगा साथ ही। मैंने कहा क्यों, कहती हाँ अंदर ही आ जाओ, क्योंकि ना यहाँ मुझे देर लग जाएगी, जो अंकल है ना वो अभी सेवा कर रहे हैं, उनसे मैंने बुक लेनी है ना एक, तो वो अंकल सेवा में लगे हुए हैं, तो तुम अंदर आ जाओ, ऐसे धूप में बैठे हो बाहर, अंदर आ जाओ, प्रसाद भी मिल जाएगा, थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं, कोई बात नहीं। संगत जी अब देखो, अब मैं जो चाहती नहीं थी ना मैं कि अंदर मैं जाऊंगी, ये वो ही हो रहा था, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको तो बोल दिया ठीक है चल मैं देखती हूँ, पर संगत जी मन में सोचा मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाली। तो ड्राइवर ने पूछा कि क्या कहते हैं मैडम, अभी फोन आया था, तो मैडम क्या कहते हैं, कितनी देर में आएंगे। तो मैंने कहा भैया वो तो कह रहे हैं कि अंदर ही आ जाओ। तो कहते हैं अंदर चलते हैं ना मैडम, अंदर चलते हैं, यहाँ तो बड़ी धूप है, वैसी बड़ी गर्मी हो गई है गाड़ी में पूरी ना। संगत जी धूप में एसी भी कहाँ काम करता है, आप मुझे बताओ कहाँ काम करता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अंदर ही चलते हैं। अंदर संगत जी मुझे गुरुजी बुला रहे थे कि तू अंदर आ जा, तू बाहर मत बैठ, क्योंकि मैंने तेरे को करना है ब्लेस, तेरा कल्याण मैंने करना है, तो तू अंदर आ। संगत जी मैं ड्राइवर के साथ अंदर चली गई। अंदर गई तो मेन हॉल में जब मैं पहुंची तो सामने मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, मुझे कहती है आ जा यहीं आ जा, पास बैठ जा। मैं जाके बैठ गई संगत जी, ड्राइवर भी बैठ गया। थोड़ी सी देर में आ गया, वहीं पे चाय प्रसाद आ गया, वहीं पे। मतलब देखो संगत जी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेन हॉल में चाय प्रसाद मिल रहा है, कभी आपने सुना ऐसा? नहीं सुना होगा संगत जी कि बड़े मंदिर के मेन हॉल में मुझे और मेरी फ्रेंड को चाय प्रसाद मिल रहा है, और वो अंकल वो सेवा में लगे हुए थे। फिर हम वहां से उठे दर्शन करके, 10-15 मिनट बैठे वहां पे, फिर उठे आगे जाते हैं संगत जी, जहाँ पे गुरुजी महाराज का रूम है, जैसे जहाँ पे
गुरुजी महाराज के चोले हैं जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं बाहर से शीशे में से, वहां से आगे होते हुए पीछे की तरफ से लंगर हॉल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे लंगर प्रसाद गुरुजी का मिलता है। अब वहां पे गए संगत जी, जहाँ लंगर प्रसाद मिलता है, तो वहां तो पूरा लंगर प्रसाद था, पूरा मतलब पूरी पूरी प्लेट। मैंने कहा अपनी फ्रेंड से, देख मैं नहीं खा पाऊंगी इतना, ना मेरा मन है खाने का, मैं घर से खाना खा के आई भी हूँ, तो मैं नहीं खा पाऊंगी, तू देख ले अगर तूने खाना है तो। कहती नहीं नहीं, यहाँ आए हैं तो प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। मैंने कहा चलो लो तो सही, इसको दे दूंगी बाद में, यही खाएगी अपने आप। ले तो लिया मैंने। अब आ गए गाड़ी में, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि तेरा वो काम हो गया, वो जो तूने बुक लेनी थी यहाँ से जो अंकल से? कहती हाँ हाँ, मेरा काम तो पहले ही हो गया था, मैं तो तेरे को जान के अंदर बुला रही थी कि चल तू भी एक बार आ जाएगी, दर्शन कर लेगी तो। मैंने कहा हैं? कहती हाँ, मेरे को था कि तू बाहर बैठी है, अंदर नहीं आ रही, दर्शन नहीं कर रही गुरुजी के बड़े मंदिर के। इतने बाहर आके भी संगत जी, जब हम इतनी दूर गए तो बाहर बैठ के भी क्या करें, अंदर तो जाओ। तब मेरे को था गुस्सा बड़ा, मैं इन चीजों में मानती नहीं थी। अब जब वहां का एक बारी संगत जी, जिसको कहते हैं ना एक बारी आनंद आ गया, तो फिर तो बस गुरुजी हो रही है संगत जी। तो प्रसाद, अब गाड़ी में बैठे, मैंने कहा तू तो बड़ी चालाक निकली। कहती है हाँ तो क्या हो गया, मैंने तेरे को अंदर ही तो बुलाया ना, और तो मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल ठीक है। अब प्रसाद की बारी आई संगत जी, ड्राइवर ने प्रसाद खा लिया अपना, मेरी फ्रेंड ने खा लिया, मेरे से तो प्रसाद वो खाया ही ना जाए। मैंने कहा मैं क्या करूंगी इतने प्रसाद का, मेरे से नहीं खाया जाएगा भाई, क्योंकि मैं इतना नहीं खाती हूँ, मैं तो लिमिट का खाती हूँ, इतना कौन खाएगा बता जरा, मेरे बस की नहीं है। मैं या तो मैं अपने घर लेके जाऊं, या फिर तू खा ले, या तू अपने घर ले जा। कहती नहीं नहीं, तू अपने घर ही ले जाइयो इस प्रसाद को ना, घर में सब लोग मुंह लगा लेंगे तो सबके मतलब सबको ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाएगी, तो तू अपने घर ही ले जाइयो और घर जाके खाइयो जरूर प्रसाद ये वाला। मैंने कहा ठीक है। संगत जी घर पे मैं जैसे ही आई ना, मेरे अंकल का बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी ब्लड प्रेशर। मैंने कहा आपको क्या हो गया? कहते मेरा बीपी बड़ा हाई मतलब लग रहा है मेरे को, अभी चेक किया तो तेज है, मतलब हाई है, तो दवाई खाई है, देखो अब आराम आएगा तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैंने कहा हाँ डॉक्टर को दिखा लो, ये बीपी का तो बड़ी खतरनाक चीज है संगत जी, बैठे बैठे बंदे को कुछ भी हो जाता है बीपी की वजह से ना। तो मैंने कहा हाँ दिखा दो आप एक बारी। तो मैं प्रसाद लेके गई हुई थी, मेरे से पूछते हैं क्या है इसमें, क्या है? मैंने कहा प्रसाद है गुरुजी के बड़े मंदिर का। कहते अच्छा तू बड़े मंदिर में गई थी क्या गुरुजी के? मैंने कहा नहीं गई तो नहीं थी, मेरी फ्रेंड ले गई थी, मेरा जाने का मन नहीं था, वो मुझे किसी बहाने से अंदर ले गई, अंदर जाके बुला लिया कि आजा तू भी आजा, इतनी देर लग रही है ऐसे वैसे, तो मुझे भी फिर अंदर जाना पड़ गया, वरना मेरा मन नहीं था, मैं तो बाहर ही बैठे हुई थी। कहते चल कोई बात नहीं, मंदिर तो मंदिर है, चाहे बड़ा मंदिर हो चाहे कोई मंदिर हो, तो ठीक है। अब प्रसाद मेरे अंकल कहते हैं प्रसाद खा लूं मैं थोड़ा सा, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैंने कहा आपका बीपी बढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ होना चाहिए। कहते कोई बात नहीं, प्रसाद तो खाने दे, मेरे को प्रसाद थोड़ा सा मुंह तो लगाने दे, मेरा वैसी भूख से कुछ खाया नहीं है मैंने, वैसे ही अकेला था तो खाने दे। मैंने कहा खा लो फिर, इसमें क्या है, मेरे को तो कोई ऐसी बात नहीं है। खाया मेरे अंकल ने संगत जी। कहते खाने से पहले प्रसाद ना मेरे को अजीब सी एक घबराहट हो रही थी, जैसे होती है बंदे को, आप चाहे खाली पेट कह लो या वैसे कुछ कह लो, तो कहते मुझे घबराहट हो रही थी। और प्रसाद खाने के बाद कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा ये कैसे? कहते हैं हाँ पता नहीं क्या है इस प्रसाद में, मैंने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, मेरे बेटे ने भी खाया, हम सब ने संगत जी वो प्रसाद खाया। और आप यकीन करो मेरी बात का, गुरुजी महाराज के प्रसाद जैसा ना कोई प्रसाद नहीं है संगत जी। इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी के प्रसाद में है कि बताना बड़ा मुश्किल है ऐसे किसी को, कि उसको खाने के बाद ना आपके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं
जितनी आने वाली बीमारियां हैं या जो आ चुकी हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, सारी नष्ट हो जाएंगी संगत जी, क्योंकि गुरु जी के प्रसाद में है बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगी, जितना हो सकता है गुरु जी का प्रसाद खाओ, मिल सकता है लो, बल्कि मांग के लो संगत जी। ऐसे कौन देता है, आप मुझे बताओ, कोई देता है ऐसे? मांगो कि भाई मुझे प्रसाद लेना है। जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं तो प्रसाद वहां जाके मांगो आप कि मुझे घर के लिए भी दो, ताकि मैंने तो खाया ही खाया, घर पे अगर मेरे फैमिली मेंबर्स भी खाएंगे तो उनको भी तो ब्लेसिंग ही मिलेगी गुरु जी की। तो बात वही आ जाती है सारी संगत जी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ और गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर अपनी बड़ी कृपा करी है संगत जी, बड़ी कृपा करी है। प्लीज आप जितना हो सकता है ना इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ना तो आप आजकल सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, बस ऐसे ही चले जाते हो सारे। ऐसे मत जाया करो संगत जी बिना लाइक शेयर करे। मैं देखो संगत इतने प्यार से आती है सत्संग शेयर करने के लिए, दिल से सत्संग शेयर करती है, और हम ऐसे करें तो फिर कैसे चलेगा संगत जी? हम ही ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए संगत जी, तभी गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिलती है, गुरु जी आपका कल्याण करते हैं। तो आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।